अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं जिस प्रोडक्ट के हवाले से बताने लगा हूँ वो है डुफास्टोन टैबलेट। जो डुफास्टोन टैबलेट है वो जनरली जो है वो यूज़ होती है अगर जो है एमिनोरिया का केस हो या ऐसा हो कि हैबिचुअल जो है वो मिसकैरेजेस हो या थ्रेटेंड जो है वो मिसकैरेज हो या जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल का जो है वो लैक हो तो डुफास्टोन टैबलेट जो है वो इनिशिएट करती है नेचुरल जो है प्रोजेस्टेरोन को, जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हैं वो नॉर्मल होते हैं और जिसकी वजह से जो है जो रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस है या थ्रेटेंड मिसकैरेज है या हैबिचुअल मिसकैरेज है या फिर जो है एमिनोरिया का केस या इनफर्टिलिटी उसको जो है वो रोकती है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे डुफास्टोन टैबलेट के हवाले से। डुफास्टोन टैबलेट जो है वो एबट का जो है वो एक बेहतरीन ब्रांड है और 20 टैबलेट्स जो है उसमें जो है वो अवेलेबल है। डुफास्टोन टैबलेट जो है उसको जो है उसकी जो स्टोरेज है वो आपने इसको जो है वो एक कूल प्लेस पे रखना है। बेहतर है कि आप जो है फ्रिज के जो है नीचे वाले हिस्से यानी रेफ्रिजरेटर में जो है इसको रखें और आपने फ्रीज़र में इसको बिल्कुल नहीं रखना। और ये जो है नेचुरल जो है वो जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहाँ पे आप देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो ओस्ट्रोजन के साथ जो है नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी जो है वो डुफास्टोन जो है वो यूज़ होती है। तो डुफास्टोन जो है वो इंडिकेट की जाती है, सबसे पहले जो इसकी इंडिकेशन है वो यही है कि जहाँ पे जो है थ्रेटेंड या हैबिचुअल जो है मिसकैरेज हो उसमें जो है वो डुफास्टोन जो है वो दी जाती है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि प्रेग्नेंट वूमेन में जो है वो डुफास्टोन का जो है वो यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो डुफास्टोन इसलिए यूज़ की जाती है यानी प्रेग्नेंट वूमेन में ताकि जो है ताकि जो है जो लेटर ऑन है कोई भी जो है एबनॉर्मेलिटी या मिसकैरेजेस ना हो और जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसका जो तनासब है वो बिल्कुल ठीक रहे। इसके अलावा ये जो यूज़ होती है वो डिसफंक्शनल यूट्राइन फंक्शन में या ब्लीडिंग प्रॉब्लम में जैसे एमिनोरिया या सेकेंडरी एमिनोरिया में जो है वो डुफास्टोन टैबलेट जो है वो बखूबी जो है वो यूज़ होती है। और जो है इसके अंदर जो ऐसी वूमेन जिनके अंदर सडन जो है वो कह लें कि ब्लीडिंग हो जाती है या जिनके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो जो है वो या तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं या जो है 3 या 5 मंथ तक जो है वो प्रोलॉन्ग रहते हैं, जिसे हम सेकेंडरी एमिनोरिया कहते हैं। तो उसमें जो है डुफास्टोन टैबलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। अब आप बात करते हैं इसकी कुछ इफ़ेक्ट्स के हवाले से। तो सबसे पहले ये इंडिकेट की जाती है जहाँ पे सीवियर पेन हो या डिस्मेनोरिया में या जो है ऐसे हों कि एब्डोमेन के अंदर जो है वो क्रैम्प्स यानी थोड़ी बहुत जो है वो दर्द महसूस होना, तो उसमें जो है एमिनोरिया के केस में बहुत ज़्यादा जो है वो डुफास्टोन यूज़ की जाती है। सेकंड नंबर पे अगर बात करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस, यानी आप देखें कि जो वुमेन की जो वोम जो टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है वो वोम के इनसाइड होती है। तो अगर वो इनसाइड नहीं होती, आउटसाइड ऑफ द वोम जो है वो डेवलप होने लग जाती है, स्टेट को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो उसको भी जो है वो प्रिवेंट करती है डुफास्टोन टैबलेट, ठीक है। और आपको पता ही है कि वोम के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो होल्ड करते हैं, यानी वो बेबी के लिए जो है वो किस कदर ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे पेनफुल यूरिनेशन या जो है स्टमक पेन, उसमें भी जो है ये बेहतरीन तौर पे जो है वो यूज़ होती है, क्योंकि जब एंडोमेट्रियोसिस होगी तो उसमें क्या होगा, जो पेन होगी वो ज़्यादा होगी यूरिन करते हुए और सीवियर पेन होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया, ऐसी जो है वूमेन जो चाइल्ड ब्रीडिंग एज में है मगर उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो एब्सेंट हैं या 3 हफ्ते से या जो है 3 मंथ से जो है एब्सेंट है या बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड है या बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, तो उसमें भी जो है वो डुफास्टोन जो है वो बखूबी जो है वो यूज़ होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, कि एकदम से जो है वो ब्लीडिंग जो है उसका स्टार्ट हो जाना, जब भी होता है प्रेगनेंसी होती है तो एकदम जो है वो ब्लीडिंग रुक जाती है, मगर कुछ जो है वूमेन में ये सडन प्रॉब्लम होती है कि एकदम से जो है यानी प्रेगनेंसी के बाद भी जो है 10 या 12 दिन बाद जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी जो है ये यूज़ होती है डुफास्टोन टैबलेट। यानी इसका ओवरऑल जो फंक्शन है वो इसने करना है कि इनिशिएट करना है नेचुरल जो है वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो जितनी हो रही हैं या थ्रेटेंड एबॉर्शंस है ये ना हो। फिर इसका जो मकसद है, जो मेन मकसद है कि थ्रेटेंड एबॉर्शन यानी जो है अगर जो है जैसे मिसकैरेज होना तो उसको जो है वो प्रिवेंट करना।
फिर उसके बाद होता है ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनका 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बार जो है वो मिसकैरेज होता है, तो उसको भी जो है वो प्रिवेंट करती है डुफास्टोन टैबलेट। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऐसी जो ख़वातीन जिनकी इनफर्टिलिटी हो रही है ल्यूटिनल डेफिशिएंसी की वजह से या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लैक की वजह से, तो ये क्योंकि इनिशिएट करता है नेचुरल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, तो उसमें भी जो है वो ये यूज़ होती है डुफास्टोन टैबलेट। और जो ऐसी वुमेन जिनके अंदर ल्यूटिन डेफिशिएंसी है तो उसमें भी जो है वो जो है डुफास्टोन जो है वो यूज़ होती है। एक कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो देती है बॉडी को। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में, जिसमें जो होता है लैक होता है किसका प्रोजेस्टेरोन लेवल का, तो एस्ट्रोजन के साथ कम्बिनेशन के साथ जो है ये यूज़ होती है। और जो है जहाँ पे अगर आप देखते हैं कि नेचुरल मीनोपास हो गया है या सिंथेटिकली इंड्यूस हुआ हुआ है, तो उसमें भी जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को जो है ये लुक आफ्टर या मॉनिटर करती है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की, कि आपने ये मेडिसिन अगर खाई है तो ये अपना इफ़ेक्ट जो है वो कितनी देर बाद दिखाएगी। अगर इसकी बात करते हैं तो जैसे ही आपने ये मेडिकेशन खाई है डुफास्टोन टैबलेट, तो इसका जो है क्लिनिकली जो है कोई वो जो है इफ़ेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है। फिर अगर इसकी बात करते हैं कि ये बॉडी के अंदर कितनी देर तक लास्ट रहेगी, तो इसका भी कोई क्लिनिकली जो है वो स्टडीज़ जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर आप जो है डुफास्टोन खा के जो है आप ड्राइविंग कर सकती हैं कि नहीं, तो ड्राइविंग जो है, क्योंकि ये जो डुफास्टोन टैबलेट है ये थोड़ी बहुत सी डिजीनेस काज करती है और मेंटल अलर्टनेस को जो है वो कम करती है, तो डुफास्टोन जो है आप ड्राइविंग के साथ जो है वो बिल्कुल नहीं कर ले सकते। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो डुफास्टोन टैबलेट है, क्या ये डुफास्टोन टैबलेट जो है वो हैबिट फॉर्मिंग है, तो डुफास्टोन टैबलेट जो है वो हैबिट फॉर्मिंग बिल्कुल भी नहीं है, इससे कोई बिल्कुल भी आदत नहीं लगती। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो क्या डुफास्टोन टैबलेट जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा सकती है, तो जी हाँ, डुफास्टोन टैबलेट जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में जो है वो दी जा सकती है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम लैक्टेटिंग वुमेंस की, कि ऐसी ख़वातीन जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं क्या वो यूज़ कर सकती हैं डुफास्टोन टैबलेट, तो ऐसी ख़वातीन जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो जो है वो डुफास्टोन टैबलेट जो है इसकी कोई जो है वो जो है स्टडीज़ जो है इतनी जो है वो खातिर खा नहीं है, तो इसलिए जो है इसको प्रिवेंट ही करना चाहिए या डॉक्टर की कंसल्ट के बाद जो है वो दूध पिलाने वाली माएँ जो है इसे इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि कब जो है वो डुफास्टोन टैबलेट जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो डुफास्टोन टैबलेट जो है आपको तब यूज़ नहीं करनी चाहिए जब आपको जो है इससे कोई जो है वो एलर्जी हो जाए। फिर उसके बाद जो है कोई प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिपेंडेंस हो, कैंसर हो, और फिर उसके बाद जो है इसके अलावा जो अगर आपको सुवेयर लिवर डिजीज़ है तो तब भी आपने जो है डुफास्टोन टैबलेट जो है वो यूज़ नहीं करनी। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी कुछ वार्निंग्स हैं, तो जी हाँ, इसकी वार्निंग्स हैं कि अगर आपके देखते हैं कि लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा है तब आपने इसको यूज़ नहीं करनी। फिर इसके बाद अगर जो है डिप्रेशन में भी आपने जो है वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, या जहाँ पे ऑलरेडी जो है जहाँ पे प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस कैंसर का ख़तरा हो तो तब भी आपने जो है ये इस्तेमाल नहीं करनी। फिर इसके बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसकी आप डोज़ लेती हैं और आपसे एक डोज़ जो है वो इसकी मिस हो जाती है तो आप क्या करें, तो अगर आपकी एक डोज़ मिस हो जाती है तो जैसे ही आपको याद आए तो आप फ़ौरन जो है उस डोज़ को जो है वो रिस्टोर करें और जो है इसकी एक डोज़ जो है वो दोबारा ले लें। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी ओवरडोज़ की, अगर इसकी ओवरडोज़ हो जाती है तो आप फौरी तौर पे जो है वो मेडिकल जो है या जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें कि इसकी डोज़ ज़्यादा हो गई है और अगला जो फॉर्मेट है वो करेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो जी हाँ, ये जो है बेहतर है कि विद फूड लें, विदाउट फूड भी ली जा सकती है। और जो है अगर हम बात करते हैं विद और विदाउट फूड, तो बेहतर है कि इसको फूड के साथ लें, ठीक है, खाना खाने के बाद लें। फिर उसके बाद अगर हम कुछ इंट्रैक्शंस की बात करें तो इसकी जी हाँ इंट्रैक्शंस हैं फिनोबार्बिटोल के साथ, रिफेम्पिसिन के साथ,
और अगर इसका जो है अगर इसके और जो है ये प्रोजेस्टिन जो है क्लास में जो है वो फॉल करती है शेड्यूल एच में। तो ये थे कुछ मकसद डुफास्टोन टैबलेट के। मैं समराइज़ करूँगा कि जो डुफास्टोन टैबलेट है वो उसमें कंटेन करते हैं डाईहाइड्रोजेस्ट्रोन 10 मिलीग्राम। और डुफास्टोन टैबलेट जो है वो एक कह लें कि इनिशिएट करती है प्रोजेस्टेरोन लेवल को। जिन ख़वातीन में जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होते हैं या उनको नेचुरल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है या मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या थ्रेटन जो है वो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो है वो डुफास्टोन टैबलेट जो है वो एक बेहतरीन टैबलेट है। डुफास्टोन टैबलेट जो है उसको उससे जो है जो है प्रोजेस्टेरोन का मसला या मिसकैरेजेस का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। और जो है इसके अलावा जिन फर्टिलिटी के लिए या डिस्मेनोरिया के लिए या एमेनोरिया के लिए या जो होता है जिसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलरिटीज़ होती हैं ऐसी वूमेन, तो उसमें जो है एक कह लें कि एक हार्मोनल जो है वो थेरेपी है डुफास्टोन डाईहाइड्रोजेस्टेरोन। और जो है इसको आपको जैसे ही देखते हैं कि ये ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो प्रेग्नेंट वूमेन में यूज़ होती है। तो अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आपको जो है डुफास्टोन टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है तो आपने इसकी डोज बिल्कुल नहीं मिस करनी है। और अगर ओवरडोज हो जाए तो तब भी आपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना है। और जो है इसकी जो है कि कितनी देर तक अपना अफेक्ट करेगा ये कोई इतना क्लिनिकली इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। मगर ये जो है ये जो थ्रेटेंड अबॉर्शंस या हैबिचुअल जो मिसकैरेजेस हैं वो उनसे जो है वो डुफास्टोन टैबलेट जो है वो प्रिवेंट रखती है। और जो है अगर आप जो है इसको लेके जो है कोशिश करें कि आप ड्राइविंग खुद ना करें, क्योंकि ये आपकी जो है मेंटल अलर्टनेस को जो है वो कम कर देती है। और जो है जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डुफास्टोन टैबलेट जो है वो इसका इस्तेमाल करें। और जो है इसका बिल्कुल भी जो है वो इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ना करें, ठीक है। तो प्रेगनेंसी वगैरह में यूज़ होती है और जो है बेहतरीन जो है ब्रांड है, बल्कि बहुत बड़ा ब्रांड है एबर्ट का। और जनरली बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जो है ज़्यादातर जो है वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको यही होता है कि ये टैबलेट जो वो खा रही हैं डुफास्टोन टैबलेट वो किस लिए यूज़ होती है, तो वो इसीलिए यूज़ होती है ताकि जो आपकी हार्मोनल थेरेपी है वो ठीक रहे और आपके जो थ्रेटेंड वो मिसकैरेजेस वगैरह हैं वो ना हो और काम जो है वो पक्का रहे। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग डुफास्टोन टैबलेट तो आप नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी बात का मुझे नहीं पता तो मैं आपको कह दूँगा कि आप जो है उसको डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करें। तो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। शुक्रिया।